the water crisis in the national capital that has sparked widespread protests, vandalism and intense political confrontations across the city. On Sunday, unidentified individuals vandalized the Delhi Jal Board office in Chhatarpur amidst the severe water shortage. The video showed shattered window panes and broken earthen pots at the DJB office. The Aam Aadmi Party there has put the onus on the BJP, alleging that the vandals were affiliated with the BJP, citing a man wearing a BJP scarf in the clip. Taking the office of Delhi Jal Board while shouting slogans of BJP Zindabad. On one hand, the BJP government of Haryana is withholding Delhi's rightful share of water, while on the other hand, the BJP is damaging the property of the people of Delhi. That is what, in fact, the Aam Aadmi Party has alleged. Meanwhile, BJP leader and former MP Ramesh Bhiduri responded to the allegations, saying people can resort to anything when they are angry. Listen in. हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 एमजीडी पानी था। आज भी 950 से 1000 एमजीडी पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी एमजीडी का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 एमजीडी का था, ओखले में 100 एमजीडी का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 एमजीडी 1300 एमजीडी अब दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव पेश करने के लिए केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया। वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हज़ार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है। 70 हज़ार करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड है। इसके लिए भी आती सी बता देना कि सीएजी बार-बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए। क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया आप? इसीलिए टैंकरों की संख्या बढ़कर आज 300 हो गई है। घोटाले में टैंकर जाते हैं गलियों में, 500-500 हज़ार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टैंकर बेचते हैं। ट्यूबवेल जो लगती है संगम विहार में जाकर देखिए, विधायक जहां ट्यूबवेल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तब वो ट्यूबवेल लगती है। जो लोग 10,000 रुपये देते हैं, ट्यूबवेल उनके काबू में आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हमने आज मांग रखी है। Let's go across to my colleague Puneet, who joins us live from the national capital with more details on the same. Puneet, a very good morning to you. दिल्ली में वाटर क्राइसिस का जो संघर्ष है वो बस बढ़ता ही चला जा रहा है विद ईच पासिंग डे। अभी हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रही है। इन इल्ज़ामों के चक्कर में कोई आम आदमी के बारे में सोच रहा है कि नहीं? देखिए, आम आदमी का गुनाह यह है कि वो दिल्ली में इन सरकारों के ऊपर निर्भर है। वो उम्मीद करता है कि ये सरकार उसकी जो मूलभूत सुविधा है उसको उस तक पहुंचाएगा, जल को उस तक पहुंचाएगा। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में जब 50 डिग्री पार कर चुका हो तो ऐसे में लोगों को पीने का पानी तक मैसर नहीं हो रहा। आलम ये हो रहा है कि दिल्ली की हर सुबह लोग इलाकों में लंबी लाइन में घंटों वाटर टैंकर का इंतजार करते हैं। जब वाटर टैंकर आता है तो उसके ऊपर चढ़कर पानी लेने के लिए मारकाट मचती है, आपस में मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और फिर भी उनको अपने मुताबिक जितना उनको पानी जरूरी होता है वो नहीं मिल पाता। ये दिल्ली के तमाम इलाकों की सूरत और सीरत बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन अब इस पानी के ऊपर लगातार जो राजनीति है वो गरमाती जा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आपने टैंकर माफियाओं को खड़ा किया, टैंकर माफिया पानी
पानी को चुराते हैं और गरीब जनता को 1000, 1500, 1800 रुपए में बेच देते हैं, जिस पर एलजी ने भी संज्ञान लिया। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। अब बीजेपी ने मटका फोड़ एक प्रदर्शन की शुरुआत की है। कल भी दिल्ली के तमाम इलाकों में बीजेपी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। इससे पहले कांग्रेस ने भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। उन लोगों का आरोप है कि जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों तक पानी नहीं पहुंचा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी एक और नया आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से मुनक नहर में जो 1050 क्यूसेक पानी आना था उस पानी को हरियाणा सरकार रोक रही है। अब एलजी ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ताकीद किया कि जो टैंकर माफिया हैं उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। यही वजह है कि जो मुनक नहर है उस पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया ताकि टैंकर माफिया पानी की चोरी ना कर पाए। लेकिन अब सवाल फिर भी वही खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी हो जो कि दिल्ली में सरकार बना रखी है, बीजेपी हो विपक्ष में हो या फिर कांग्रेस हो, ये तीनों आपस में राजनीति कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन दिल्ली की प्यासी जनता की जो हालत है वो एक जैसी है। इतनी भीषण गर्मी में कई घंटों लगातार सारे काम छोड़ करके लाइन में लग करके एक बाल्टी पानी उनको मिल पाता है, वो भी पीने का ठीक से नहीं होता। आप समझिए कि आप दिल्ली की जनता की हालत क्या हो सकती है। पुनीत, एक बड़ा आरोप है जो आतिशी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू कट पाइपलाइंस इन दिल्ली। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। इस पे क्या लेटेस्ट है? हाउ हैव द पार्टीज रियली रिएक्टेड टू सच अ बिग क्लेम मेड बाय आतिशी? देखिए, आम आदमी पार्टी और खासतौर से दिल्ली की जो जल मंत्री आतिशी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली में तमाम जो पाइपलाइंस जा रही हैं वहां से जल का रिसाव हो रहा है, उनका रखरखाव भी ठीक से नहीं हुआ है। इसके बाद बीजेपी ने इसको पूरे को मुद्दा बनाया था कि पानी चोरी हो रही है, पानी का रिसाव हो रहा है। हमने अपनी रिपोर्ट्स में कई जगह दिखाया कि किस तरीके से बड़ी बड़ी पाइपलाइन से पानी जो है वो वेस्टेज जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की जो जल मंत्री हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने इन पाइपलाइंस में छेद कराए हैं उससे ताकि पानी का रिसाव हो, दिल्ली की जनता को पानी न मिल पाए और इस चीज का मुद्दा बनाया जा सके। कल हमने इस पूरे मामले में वीरेंद्र सचदेवा से इसी पर सवाल किया था। वीरेंद्र सचदेवा ने उल्टा आम आदमी पार्टी और आतिशी पर ही आरोप लगा दिया कि ये लोग मिली पूरी भगत है और इन लोगों ने ही पाइपलाइन में खुद ही छेद किया। तो कुल मिलाकर के आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सड़कों पर उतर रही है, लेकिन जनता रोज सुबह उठ करके सबसे पहले सारे काम छोड़ करके बाल्टी लेकर के एक लंबी किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ी होती है और वाटर टैंकर का इंतजार करती है। जैसे ही वाटर टैंकर आता है आपस में लड़ाई करके एक बाल्टी पानी मुश्किल से उन्हें मिलता है और फिर वो अपने पूरा दिन उससे निकाल पाते हैं। ना तो कपड़े धो पा रहे हैं, लोगों को नहाए बहुत दिन हो जा रहा है। जो आज ईद है लोगों को उसमें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर से निचले तबके के जो इलाके हैं, जो संजय कैंप जैसे हैं, संगम विहार का इलाका है, डाबड़ी का इलाका है या फिर रोहिणी के तमाम इलाके हैं, गीता कॉलोनी है, इन सब जगह स्थिति काफी ज्यादा पानी को लेकर के खराब हो चुकी है। पुनीत, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, अगर आप बहुत ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को बता सके बिफोर आई लेट यू गो कि पानी की समस्या कितनी गंभीर है नेशनल कैपिटल में, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो हमें बहुत सारी और जगहों से भी देख रहे हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि कितनी सीरियस है ये सिचुएशन और कैसे ये पॉलिटिक्स के चक्कर में भी उतनी सीरियसली नहीं ली जा रही। देखिए, दिल्ली में रोजाना अगर हम बात करें तो 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें से 7 में मुनक नहर से पानी आता है। पहला आरोप लगाया गया कि मुनक नहर में हरियाणा की तरफ से पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से पानी की आपूर्ति कम हो रही है। दूसरा आरोप लगाया गया कि टैंकर माफिया मुनक नहर के पास बोरवेल करके वहां से पानी को चुरा रहे हैं, जिस वजह से पानी की आपूर्ति कम हो रही है। दिल्ली में रोजाना 1000 MGD पानी का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है, जो दिल्ली की जनता की पानी की आपूर्ति को पूरा करता है, लेकिन पीछे से पानी कम आ रहा है, पानी की चोरी, और इस वजह से लगभग 958 MGD पानी का ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। यानी कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ना तो पानी पहुंचाया जा पा रहा है, ना भी लोगों को पानी मिल पा रहा है। टैंकर भी काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। जहां पर 3-3 बार दिन में टैंकर आता था पानी की आपूर्ति करने के लिए, कोई इलाका 25,000 की जनसंख्या का है, कोई 50,000 की जनसंख्या का, वहां पर भी मुश्किल से एक बार पानी का टैंकर पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में जनता के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह आ चुकी है कि वो आखिर अपने बर्तन कैसे धोए, अपने कपड़े कैसे धोए, वो नहाए कैसे, और सबसे जरूरी चीज है कि जो पीने का पानी है वो उसको कैसे मिले।
तो ऐसे में दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में विचलित करने वाली और हैरान करने वाली है कि आखिर पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ पर संग्राम हो रहा है अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। That was my colleague Puneet bringing us the latest from the national capital on the Delhi water crisis. Meanwhile, viewers, tensions escalated in Dwarka district where a dispute over access to water from a communal tap resulted in 3 individuals being injured and subsequently hospitalized at the Indira Gandhi Hospital. The Delhi police confirmed receiving 2 PCR calls related to the incident and have also registered cross cases based on statements from both involved parties. They emphasized that the conflict had no communal undertones and assured an ongoing investigation. In response to the escalating situation, Delhi's water minister and Aam Aadmi Party leader Atishi wrote to the police commissioner urging for the deployment of personnel to safeguard major water pipelines. They're in fact from potential sabotage. She highlighted a recent incident involving deliberate damage to a critical pipeline in South Delhi, worsening the water scarcity issue. She also accused Ramesh Biduri of attacking DJB office. Listen in. जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में एक सिवियर हीट वेव चल रही है और इस सिवियर हीट वेव में दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बैराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? तो ये है षड्यंत्र का पहला कदम। षड्यंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है, जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है